यदि अगर हमारे अंदर बातचीत करने की कला आ जाए, यदि आपको किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने का सही तरीका मालूम हो जाए, तो वो व्यक्ति आपको पसंद कर लेगा। और यदि अगर आप उल्लम जुल्लम बातचीत कर रहे हो किसी भी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं समझेगा। वो सोचेगा कि ये व्यक्ति तो आलतू फालतू है, क्योंकि इसके बात में मुझे कोई टेस्ट ही नहीं है। तो इसी तरह हमें यदि अगर किसी से बातचीत करना है तो उसे सम्मान करना चाहिए और अच्छे ठीक ढंग से उससे बातचीत करना चाहिए। यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई काम करना है या उससे कोई भी चीज लेना है, तो आप उससे चाचा दादा भैया कह करके आप काम सारा निकाल सकते हो और उससे हर एक चीज ले सकते हो। लेकिन अब अगर आप उससे हड़की से बोलोगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, उसे डरा धमका करके लोगे, तो वो व्यक्ति आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेगा। और जो अन्य लोगों से मिलेगा तो उनसे भी वो बोलेगा कि वो आदमी तो सही नहीं है, क्योंकि वो आदमी को बातचीत करने का तरीका ही नहीं है। यदि अगर आप किसी चुनाव में खड़े होते हो, तो यदि आप किसी से बात अच्छी तरह से करने जाते हो, किसी से वोट मांगने जब जाते हो, तो उसके आगे हाथ जोड़ते हो और चाचा दादा कह करके काम करते हो, सारा अच्छी तरह से सारी बातचीत करते हो और पहले से भी बात उससे अच्छी तरीके से ठीक ढंग से किया है, तो आपको हर एक व्यक्ति सपोर्ट करेगा और हर एक व्यक्ति आपका साथ देगा। क्योंकि आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और बातचीत का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बातचीत की कला हमें यदि अगर आ जाए तो मनुष्य हर एक चीज को जीत सकता है। जैसे कि आप यदि अगर किसी को कठोर शब्द बोलोगे तो वो आपको अच्छा नहीं सोचेगा, शायद वो भी आपको कठोर शब्द बोल सकता है या आपको गाली भी दे सकता है। तो इसी कारण यदि हमें किसी से अच्छी तरह से बातचीत करना है तो उसे पहले प्रेम से बातचीत करना चाहिए। क्योंकि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पैर, और एक शब्द औसत करे एक शब्द करे घायल। क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते हैं। यदि आप किसी से ठीक ढंग से बातचीत करोगे, एक शब्द औसत करे, यदि मिठास आपकी जुबान में होगी तो वो वाणी आपकी दवा के जैसा असर कर जाएगी लोगों पे और आपका लोग इज्जत करेंगे। और यदि अगर आप उसकी अच्छी तरह से सम्मान नहीं उससे करोगे, क्योंकि जो वाणी होती है एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घायल। कुछ वाणी ऐसी होती है कि किसी भी व्यक्ति को आप गाली दे दोगे तो वो गाली उसके हृदय में लग जाएगी। वो आपसे आपका उससे व्यवहार है तो वो आपसे तुरंत तो नहीं कहेगा, लेकिन आपके ऊपर नाराज हो जाएगा जब आपको भी उससे कोई ना कोई काम बढ़ेगा। तो वो आपको कह करके सुना देगा कि आपने मुझे गाली दिया था, तो उस गाली को मैं आज भी नहीं भूला हूँ। मुझे वो बात याद है कि उस दिन आपने
मेरी बेइज्जती की थी और मेरा अपमान किया था, उस दिन को लेकर के मैं बैठा हूँ और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे किस दिन अवसर आएगा तो मैं आपसे तुमसे अपना बदला अवश्य लूंगा। तो इसी कारण वाणी अगर हमें किसी से बोलना है तो पहले उसे तौल लेना चाहिए कि हमें किससे क्या बातचीत करना है, किससे क्या बोलना है और किससे क्या नहीं बोलना। तो इसी कारण यदि हमें बोलने की कला आ जाएगी तो हम हर एक मुश्किल को आसान कर सकते हैं और हर एक बिगड़ा काम बना सकते हैं। क्योंकि यदि अगर लोगों का आप सहारा मांगोगे तो लोग आपको सहारा जरूर देंगे, लेकिन जब उनको सम्मान करोगे तभी। यदि आप उनका सम्मान नहीं करते हो तो वो ना तो आपका सम्मान करेंगे और ना तो आपके किसी कार्य में वो उपस्थित होंगे। यदि आप किसी के कार्य में जाते हो और वहां पर आप लड़ाई झगड़ा मचाते हो, यदि आप किसी के निमंत्रण में गए और वहां आपने झगड़ा कर दिया किसी बेटी या बेटे की शादी में, तो लोग आपको बहुत बुरा सोचेंगे और शायद आपको वहां पर बुरा लगे, क्योंकि आपने वहां किसी का काम बनाने के लिए गए हैं और वहां आप बनाने के की तो बात छोड़ो, वहां पर आपने लड़ाई झगड़ा मचा दिया। तो ये सारे लोग कहेंगे कि ये तो बात अच्छी नहीं हुई, काश हम इन्हें नहीं बुलाया होता तो हमें हमारे घर में ये झगड़ा तो नहीं होता। तो इसी कारण कोई ऐसी वाणी मत निकालो कि लोगों को बुरा लग जाए या उनके दिल में चुभ जाए, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली वाणी कभी भी वापस नहीं किया जा सकता है। यदि हमने किसी व्यक्ति को गाली दे दिया तो हमारे मुख से हमारी वाणी तो निकल गई, हमने उसे गाली दे दिया, वो तो अब रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि वो हमने मुख से अपनी गाली निकाल दिया, तो उसे अब रिटर्न वापस कैसे किया जा सकता है। तो आप उसे सॉरी बोल सकते हो, लेकिन वो आपसे रिहायत करेगा कि आपने मुझे ये गाली क्यों दिया, इसका कारण क्या है। तो आपको पहले तौल लेना है, फिर लोगों से बातचीत करना है कि हमें किस ढंग से किससे क्या बातचीत करना है। और जो बंदूक से गोली निकलती है, तो यदि आपने किसी को गोली मार दिया, बंदूक से गोली निकल गई और फिर जब निकल गई तो फिर आप शायद सोचोगे कि हमने ये क्या कर दिया, ये हमें नहीं करना चाहिए जो हमने ये कर दिया। जो आप बंदूक से गोली मार दिया है तो वो गोली आपकी कभी भी वापस नहीं आ सकती है। तो इसी कारण पहले हमें हर एक बात को तौल लेना चाहिए कि किस व्यक्ति से क्या बोलना है और किस व्यक्ति से क्या नहीं बोलना है। तो इसी कारण हम यदि हमारी वाणी सही होगी, हम अच्छे ढंग से किसी से बातचीत करेंगे तो हमारा भी व्यवहार अच्छी तरह से चलेगा और लोग हमारा सम्मान करेंगे। लोग हमें बुरा या भला नहीं कहेंगे, हमारा भला ही कहेंगे और सोचेंगे कि ये व्यक्ति बहुत सज्जन है। और आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी सम्मान होगा, क्योंकि जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग पूछेंगे कि ये
किसका बालक है तो आपके माता पिता का भी नाम लिया जाएगा। तो कहेंगे कि देखो देखो ये लोग कितने सज्जन हैं कि अपने बेटे को कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो यदि हमें कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमारा तो सम्मान होता ही है, लेकिन हमारे साथ साथ 3 लोगों का सम्मान और होता है। पहले तो माता पिता और तीसरे गुरु जी, हमारे गुरु जी का भी सम्मान होता है, क्योंकि इस दुनिया में 3 ही ऐसे लोग हैं जो हमारा सम्मान सोच सकते हैं, हमें आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और आगे की ओर बढ़ते प्रसन्न हो सकते हैं हमें देख करके। क्योंकि हमारे माता पिता और गुरु ये कभी नहीं सोचते कि हमारा बेटा या हमारा शिष्य पीछे हो जाए। वो तो सोचते हैं कि हमारा यदि शिष्य या बेटा आगे निकलेगा तो हमारे शिष्य का सम्मान होगा और साथ साथ में हमारा भी सम्मान होगा, क्योंकि हमारा शिष्य जब हमसे मिलने आएगा तो बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर के आएगा, और जब हमारे चरण छुएगा तो उसके साथ में जो और लोग आएंगे तो वो भी हमारा दर्शन करेंगे और सोचेंगे कि कितने सज्जन गुरु हैं जो इस बालक को इस सही रास्ते पर ले गए हैं, और वो सज्जन हैं और ये महान माता पिता हैं जो इस लड़के को इतने अच्छी शिक्षा देकर के और इतनी कठिन परिश्रम कर करके इस लड़के को उन्नति की ओर ले गए हैं। लेकिन जब आप अच्छे ढंग से मेहनत करोगे और अच्छे ढंग से हर एक कार्य करोगे, यदि आप किसी नौकरी में हो जाते हो तो आपका सम्मान तो है ही है उसमें, लेकिन उसके साथ में आपके माता पिता और आपके गुरुजनों का भी सम्मान होता है। तो इसी कारण यदि हमें अपने गुरुजनों और माता पिता का हित चाहना है तो हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा और उन्नति की ओर बढ़ना होगा, तभी हमारे माता पिता और हमारे गुरुजनों का नाम आगे बढ़ेगा। और जब उनका नाम आगे बढ़ेगा तो हमारे माता पिता गुरुजनों का उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा। जब उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हमारी उन्नति और तेजी से बढ़ेगी और हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारे साथ में कभी भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे माता पिता और गुरु जी का हमारे सर पे हाथ है। जिसके सर पे उसके माता पिता का हाथ होता है तो वो बच्चा महान होता है। तो इसी तरह आप भी यदि महान बनना चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, जिन्होंने आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। तो यदि अगर उनका सम्मान करते हो तो आप जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रह पाओगे, हर समय सुखी रह पाओगे और भगवान आपको हर समय सुखी रखेगा। और बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।